आओ समझे विज्ञान क्लास 8। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे इकाई 4 चैप्टर 4 खनिज एवं धातु। इसमें क्या क्या दिया गया है आज? खनिजों का सामान्य परिचय, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं और अधातुओं के उपयोग, धातुओं का संक्षारण, कारण एवं समाधान, गैल्वेनीकरण, मिश्र धातु, विशेषता एवं उपयोगिता। हमारे चारों तरफ विभिन्न धातुओं से बने विभिन्न उपकरण, वस्तुएं, यंत्र आदि हैं जो हमारे प्रयोग में आते हैं। मानव विकास के क्रम में ताम्र युग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस युग में तांबे से बनी वस्तुओं एवं अस्त्रों का निर्माण हुआ। लोहे की खोज से औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। बर्तन, आभूषण, विद्युत उपकरण, यातायात के साधन आदि का निर्माण बिना धातुओं के उपयोग के असंभव है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ धातुओं का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष उपयोग न होता हो। प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से धातुओं का निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं से गुजर कर होता है, जिसमें अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का सहारा लेना पड़ता है। प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए सोना, गोल्ड तथा प्लेटिनम जैसी धातुएं तत्व के रूप में पाई जाती हैं। अधिकांश धातुएं प्रकृति से यौगिक रूप में पाई जाती हैं। इनमें सबसे अधिक उनके ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। लोहा, एल्यूमीनियम, मैग्नीज आदि ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। इस श्रेणी में कॉपर, तांबा, लेड, सीसा, जिंक, जस्ता, निकेल आदि आते हैं। प्रकृति में सिलिकेट के रूप में खनिज बहुलता में पाए जाते हैं, किंतु सिलिकेट से धातुओं का निष्कर्षण कठिन होता है और इन पर खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है। खनिज प्राकृतिक पदार्थों के रूप में हम फल, सब्जी आदि को काटने हेतु चाकू तथा लकड़ी काटने हेतु कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, चाकू और कुल्हाड़ी लोहे से बनते हैं। इसी प्रकार घरों में बिजली आपूर्ति हेतु तार तांबे का बना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोहा और तांबा आदि कहाँ से प्राप्त होता है? वास्तव में ये खनिज पदार्थ के रूप में पृथ्वी की भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से हुआ है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, माइका, अभ्रक, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। चट्टानें मुख्यतः सिलिकेटों की बनी हैं, जो कि पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज पृथ्वी के तल पर भूपर्पटी में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि खनिज समुद्री जल में पाए जाते हैं। खनिज धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के होते हैं। स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि अधातु खनिज हैं। ये बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज है, उसकी एक फोटो लगी हुई है। स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि अधातु खनिज हैं। खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं, जैसे बॉक्साइट, जो कि ये है, इसका है सूत्र Al2O3 नामक खनिज एल्यूमिनियम धातु तथा ऑक्सीजन धातु का यौगिक है। इसी प्रकार कॉपर ग्लास Cu2S भी तांबा धातु तथा सल्फर अधातु का यौगिक है। अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में प्राप्त होती हैं। प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सोना या प्लेटिनम जैसी धातुएं तत्व के रूप में पाई जाती हैं। अन्य अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। एल्यूमिनियम, लोहा और मैग्नीज जैसी अनेक धातुएं ऑक्साइड के रूप में तथा कुछ धातुएं सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। यह है मैग्नेटाइट लोहे के खनिज का फोटो। अब पढ़ते हैं आगे अयस्क के बारे में। लगभग सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि
उससे धातु को निष्कर्षित निकालना करना कठिन एवं बहुत महंगा पड़ता है। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उससे धातु का निष्कर्षण सरल एवं लाभकर होता है। ऐसे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में होता है अयस्क और कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। धात्विक खनिज अयस्क किन किन रूपों में पाए जाते हैं? अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश अयस्कों में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। कुछ प्रमुख अयस्क एवं उनसे निष्कर्षित किए जाने वाले धातु अधोलिखित तालिका 4.1 में दर्शाए गए हैं। तो आइए इस तालिका को देखते हैं। तालिका, तो ये धातुओं का नाम है, ये इनके अयस्क के नाम है। अयस्क में भौतिक में उपलब्ध यौगिक का रासायनिक सूत्र ये सूत्र है और ये अयस्क का रूप क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट नाम है अयस्क का और इसका रासायनिक सूत्र है MgCO3, अयस्क का रूप है कार्बोनेट। जिंक, कैलेमाइन ZnCO3 कार्बोनेट। लेड, गैलेना PbS सल्फाइड। कॉपर, कॉपर ग्लास Cu2S सल्फाइड। आयरन, हेमेटाइट Fe2O3 ऑक्साइड। एल्यूमिनियम, बॉक्साइड Al2O3 2H2O ऑक्साइड। सिल्वर, आर्जेंटाइट Ag2S सल्फाइड। कैल्शियम, जिप्सम CaSO4 2H2O सल्फेट। भारत में खनिज की उपलब्धता। हम लोहा, तांबा, चांदी तथा अन्य कई धातुओं से बनी वस्तुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। हमारे देश में लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमीनियम आदि अनेक धातुएं पृथ्वी की भूपर्पटी में उपस्थित खनिजों से प्राप्त की जाती हैं। कुछ धातुएं हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं, अतः हम उन धातुओं को अन्य देशों से आयात करते हैं। आइए अपने देश में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भारत में पाए जाने वाले खनिज एवं उनके प्राप्ति स्थान निम्नलिखित हैं। ये तालिका देखते हैं। धातु का नाम, अयस्क का नाम और प्राप्ति स्थान कहाँ से प्राप्त किए जा रहे हैं। लोहा, हेमेटाइट बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तांबा, कॉपर पाइराइट आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सोना, मुक्त अवस्था में कोलार खान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर। कैल्शियम, चूना पत्थर ये सभी राज्यों में पाया जाता है। संगमरमर के रूप में यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भूपर्पटी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे खनिज तेल भी कहते हैं। अपने देश में इनकी उपलब्धता निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है। तालिका, अधातु का नाम, अधात्विक खनिज, प्राप्ति स्थान। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, अभ्रक बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। कार्बन, संगमरमर, चूना पत्थर, राजस्थान। कार्बन एवं हाइड्रोजन, पेट्रोलियम, गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के मुहानों पर। कार्बन, कोयला, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। भारत में सोना, तांबा, जिंक, जस्ता तथा टंगस्टन खनिजों की उपलब्धता बहुत कम है तथा प्लेटिनम खनिज का पूर्ण अभाव है। अयस्क प्रकृति में पाया जाने वाला वह खनिज है जिसमें एक या एक से अधिक धातुओं अधातुओं को लाभदायक रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है। अयस्क से धातु अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातु कर्म, मेटलर्जी कहते हैं। कुछ और भी जानें। कुछ अयस्कों में प्रमुख धातु के अतिरिक्त अन्य धातु भी उपस्थित होते हैं, जैसे तांबे के अयस्क कैल्कोपाइराइट में तांबा CuFeS2, क्रोमियम के अयस्क ब्रोमाइट में क्रोमियम FeCrO4, टाइटेनियम के अयस्क इल्मेनाइट में टाइटेनियम FeTiO3 के अतिरिक्त अन्य धातु आयरन, लोहा भी उपस्थित होता है। धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक अवस्था। सामान्य ताप पर प्रायः सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु पारा Hg द्रव होता है। सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं गैसीय
अवस्था में होती हैं। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका इत्यादि ठोस के रूप में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती हैं। कठोरता, सोडियम धातु का टुकड़ा लेकर उसे छन्ना कागज में सुखा लें। धातु के टुकड़े को चाकू से काटें। क्या देखते हैं? सोडियम धातु का टुकड़ा आसानी से कट जाता है। अब लोहा, कॉपर, जिंक आदि के टुकड़े को भी चाकू से काट दें। क्या देखते हैं? धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, अतः उन्हें काटना अत्यधिक कठिन होता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं मुलायम होती हैं। कार्बन का अपर रूप हीरा सबसे कठोर होता है। चमक, यदि आप धातुओं की सतह को उन्हें काटने के तत्काल बाद देखें तो आप पाएंगे कि वह दिखने में चमकदार होती हैं। इसे धातुक मेटेलिक चमक कहते हैं। धातुओं की यह चमक उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोगी बनाती हैं। अधातुएं धातुओं के समान चमकीली नहीं होती। आघात वर्धनीयता, एल्यूमीनियम, कॉपर तथा आयरन का छोटा टुकड़ा लेकर उसे हथौड़े से पीटें। क्या देखते हैं? हथौड़े से पीटने पर धातु के टुकड़े पहले की अपेक्षा और अधिक चपटे हो जाते हैं। धातुओं को पीटकर आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तन करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। चांदी तथा सोना में आघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है, जबकि जस्ता कम आघात वर्धनीय है। अधिकांश ठोस धातुएं पीटने पर भंगुर ब्रिटल हो जाती हैं। तन्यता, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। आपने तांबे, एल्यूमीनियम और आयरन के तार देखे होंगे। हमारे घरों में विद्युत संबंधी कार्यों में तांबे तथा एल्यूमीनियम के तारों का उपयोग होता है। तार जाली को बनाने के लिए लोहे के तारों का प्रयोग किया जाता है। अधातु से तार नहीं खींचा जा सकता। कुछ और भी जानें। सोने की इतनी पतली चादर बनाई जाती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, सिर्फ 1 ग्राम सोने से। तो ये पार्ट आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।